तो हम बात करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उसमें हमारे पास तीन तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड यूनिट्स को आपको समझना है। एक रिलेटिव मोशन एंड एवरेज स्पीड्स पे क्वेश्चन आते हैं कि स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं यार। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड यूनिट्स पे क्वेश्चन आते हैं ना। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड यूनिट्स के अंदर आपको पता होना चाहिए बेसिक फार्मूलाज के बारे में। बेसिक फार्मूलाज की बात करें तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए भाई ये डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पता भी होगा। सो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड एंड स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। एंड इसी में बेसिक फार्मूलाज के अलावा आपको यहाँ पे जो कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन की, यार मीटर पर सेकंड में दिया होगा तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना है। सो यूनिट कन्वर्जन की बात करें यूनिट कन्वर्जन के अंदर अगर 1 किलोमीटर पर आवर दिया है सो उसमें हम क्या करेंगे, एक्स इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। उसको अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ा करना है ना, बड़ा मतलब किलोमीटर की तरफ करना है तो ऊपर में बड़ा आएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो याद करेंगे तरीका क्या, देखो किलोमीटर से मीटर में करना है, मीटर छोटा होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई छोटा से करेंगे। मेन यही होता है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। देखो अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, इसको किलोमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट करना है, छोटा में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ऊपर में छोटा वाला होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने बेसिक चीज़ की बात की यार, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के अंदर है ना, जो बेसिक फार्मूलाज हैं, जो बेसिक फार्मूलाज हैं उसकी बात की, और जो यूनिट कन्वर्जन्स हैं उसके क्या क्या आपको ध्यान में रखना है उसकी बात की, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, सो जो रिलेटिव मोशंस एंड एवरेज स्पीड वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे। दूसरा जो है यहाँ पे हम जो रिलेटिव मोशन एंड एवरेज स्पीड पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात करेंगे। मोशन एंड एवरेज स्पीड, एंड यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है ये क्या होगा भाई। यहाँ पे जनरल एंड स्पेशल केसेस की बात करते हैं तो देखो जनरल केसेस में यहाँ पे इट इज़ टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट अगर इक्वल डिस्टेंस दोनों है, मतलब टू इक्वल डिस्टेंस है एंड स्पीड यहाँ पे अगर एक्स एंड वाई है, सो यहाँ पे इस जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकालते हैं, 2xy/x+y से, है ना। एंड अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तीनों और 3
स्पीड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे x फिर y फिर z, तीन इक्वल डिस्टेंस हैं, जिसको यहाँ पे तीन इक्वल डिस्टेंस है, x स्पीड y स्पीड z स्पीड से कवर कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो एवरेज या फिर एवरेज स्पीड जो फॉर्मूला होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये तो इक्वल डिस्टेंस की बात हुई ना। अगर अनइक्वल डिस्टेंस है तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है भाई, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला जो रहता है वहाँ पे डिस्टेंस को कैलकुलेट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस में यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे सपोज जो डिस्टेंस है वो a b एंड c है एट स्पीड x y एंड z, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। फिर टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड यार। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया। नाउ इसके बाद अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें, रिलेटिव स्पीड की बात करें तो दो बॉडीज हैं जिनका स्पीड अपॉन एस ए एंड एस बी है अगर, सो डायरेक्शन ऑफ द मोशन पे डिपेंड करता है कि ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो माइनस करेंगे भाई रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों स्पीड को, मैग्नीट्यूड को, एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के मैग्नीट्यूड को यहाँ पे प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगा भाई, ओके। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट जो रिलेटिव मोशन एंड एवरेज स्पीड की बात की, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम्स, ये सब चीज़ों पे। सो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ट्रेन क्रॉसिंग या फिर क्रॉसिंग केसेस जो होते हैं ट्रेन के, उसकी बात करें, है ना। ट्रेन्स में क्रॉसिंग केसेस पे क्वेश्चन आते हैं यार। एक स्टेशनरी पॉइंट, मतलब अगर एक पोल को, पहला जो बनता है यहाँ पे एक स्टेशनरी पॉइंट है, एक स्टेशनरी पॉइंट है। सपोज ये ट्रेन जो है किसी भी पोल या फिर किसी एक मैन को पास कर रहा हो, तो जो टाइम, कितना टाइम में उसको पास करेगा, वो क्या होता है? लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये टाइम निकलेगा। नाउ अगर लेंथ है, लेंथ ऑब्जेक्ट को अगर पास कर रहा है, मतलब किसी प्लेटफॉर्म को यहाँ पे एक पास कर रहा हो या फिर कोई टनल को ये पास कर रहा हो, तो अगर इस केस में जो टाइम है वो कैसे निकालते हैं? इट इज़ लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, इस तरीके से टाइम निकालते हैं। नाउ
एक ट्रेन दूसरे अनदर मूविंग बॉडी को जाके वो ट्रेन हो सकता है, फिर मेन को अगर यहाँ पे पास कर रहा है अनदर मूविंग बॉडी, जो कि एक ट्रेन हो सकता है, फिर मैन हो सकता है, अगर उसको ये पास कर रहा है तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में पास कर रहे हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में पास कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा भाई, मतलब स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। सम ऑफ लेंथ तो होगा ही होगा, बट नीचे में जो स्पीड होगा, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखेंगे। एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे दोनों तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड देखो ना, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है ना यार। सो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ लेंथ, चाहे वो ट्रेन हो या फिर मैन अगर चल रहा हो, तो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। सो ये टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम कैसे निकालेंगे, मेनली टाइम पूछा था। टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो जो टाइम होगा क्रॉसिंग का वो ये होगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो टाइम होगा क्रॉसिंग का वो ये होगा। ओके, तो ये हमने बात किया अबाउट ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है, इसमें ट्रेन क्रॉस कर रहा है भाई। ओके, ट्रेन क्रॉस करे तो तीन केसेस बोलते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट वाला, एक लेंथ ऑब्जेक्ट वाला, एक अनदर मूविंग बॉडी वाला। एंड अनदर मूविंग बॉडी में यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा सकता है बॉडी, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा हो। दोनों केस में टाइम कैसे निकालते हैं भाई, इस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस में जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं यार, वो होता है ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले। ठीक है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले जो होते हैं क्वेश्चंस, इसमें रिवर स्पीड देखी जाती है। रिवर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे जो बोट है, स्टिल जो बोट अगर रुका हुआ है तो उसकी स्पीड यहाँ पे है ना v है अगर, और जो स्ट्रीम की स्पीड है तो वो अगर s है, तो जो अपस्ट्रीम अगर वो जाएगा, दैट इज अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द रिवर। सो उसकी स्पीड जो u होगी वो क्या होगी भाई, इट इज़ b माइनस एस, स्टिल माइनस स्ट्रीम, स्ट्रीम की जो स्पीड होगी ना उसे माइनस करेंगे, जो कि क्या होगा भाई, जो अपस्ट्रीम की स्पीड अगर u है, सो यहाँ पे b इज इक्वल टू डी प्लस डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2। व्हाट इज बोट की स्पीड अगर स्टिल वाटर में b है तो वो कैसे निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2 करके। एंड अगर यहाँ पे हमको डाउन स्ट्रीम जा रहा है मतलब विद द स्ट्रीम, सो स्पीड अगर उसकी यहाँ पे d है तो वो जो d होगा वो क्या होगा भाई, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो ये प्लस होगा भाई। ठीक है, सो यहाँ पे जो s होगा दैट इज द स्पीड ऑफ स्टीम, ये स्ट्रीम कितना होगा, d माइनस यू बाई 2। ओके, ठीक है भाई, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है, अप स्ट्रीम में माइनस होता है। यहाँ पे ये जो बी है, ये स्टिल वाटर में हमको बोट की स्पीड पूछी जाती है, तो डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम की स्पीड दी हुई तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, स्टिल बोट की स्पीड को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अगर हमको डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में दिया हुआ है स्पीड और हमसे पूछा जाए कि भाई हमको क्या निकालना है, स्पीड स्ट्रीम का निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस बाई 2 करेंगे।
ठीक है। और अगर हमको अपस्ट्रीम की स्पीड पूछी जा रही है, बोट की स्पीड दी हुई है, स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड दी हुई है, दोनों को माइनस कर देंगे। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट वाले में माइनस करेंगे एंड विथ वाले में प्लस करेंगे। यहाँ पे अपोजिट है, जो रिलेटिव मोशन वाला है ना वो मत लगाना भाई, ठीक है। अपोजिट वाले में प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपस्ट्रीम है अगेंस्ट दी स्ट्रीम, अगर नदी इधर बह रही है और बोट उधर जा रहा है अगर, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर हमको स्पीड ऑफ दी क्या पूछा जाए, यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ दी बोट पूछा जाए, है ना। ये अपस्ट्रीम स्पीड जो बोल रहा हूँ ये ऑफ बोट है यार, ठीक है, ऑफ बोट। तो ये हो गया एक तरह से क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं यार, वो बनते हैं ऑन सर्कुलर रेस के ऊपर। अगर हम सर्कुलर रेस की बात करें, सो दो रनर्स हैं अगर ए एंड बी, और वो सर्कुलर रेस में दौड़ रहे हैं, सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बनता है सर्कुलर रेस, एंड यहाँ पे सिंपलेस्ट स्पीड रेशियो कैसे निकालेंगे भाई, स्पीड रेशियो ए बाई बी कर देंगे दोनों का स्पीड का रेशियो। सो फाइंड सिंपलेस्ट स्पीड रेशियो ए इज टू बी और ए बाई बी, ठीक है। अगर स्पीड अगर उनका क्या हो, ए एंड बी अगर है तो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनका मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा और उनका मीटिंग टाइम कहाँ होगा, ठीक है। सो पहले तो अगर मीटिंग पॉइंट्स की बात करें तो क्वेश्चन आते हैं यार, एक मीटिंग पॉइंट पे आता है और एक मीटिंग टाइम पे आता है। सो जो मीटिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है कि दोनों कब मीट करेंगे, दोनों अगर सर्कुलर रेस में दौड़ रहे हैं, सो ये कब मिलेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में यहाँ पे मीटिंग पॉइंट वाला है अगर, है ना, अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सो माइनस करेंगे भाई मैग्नीट्यूड को, सो इस डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो मिलेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो दौड़ रहे हैं, सो दोनों के मैग्नीट्यूड को यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इस डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो मिलेंगे। एंड अगर डायमेट्रिकली अपोजिट कंडीशन है कि डायमेट्रिकली अपोजिट कंडीशन से वो स्टार्ट किए थे, डायमेट्रिकली अपोजिट कंडीशन, सो इस जो ए डैश प्लस ए डैश माइनस बी डैश है, अगर वो ऑड है, इसका मैग्नीट्यूड अगर ऑड है तो क्या करेंगे, और ऑड नहीं है तो क्या करेंगे। यस इफ इट इज ऑड यार, अगर ये ऑड है देन जो रनर नेवर मीट्स डायमेट्रिकली अपोजिट, रनर नेवर मीट्स डायमेट्रिकली अपोजिट, एंड अगर ऑड नहीं है सो दे कैन मीट डायमेट्रिकली अपोजिट यार, दे कैन मीट
डायमेट्रिकली अपोजिट। ये मीटिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस हो गए भाई। अब मीटिंग पॉइंट्स वाले क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अगर दो रनर चलना चालू किए हैं सर्कुलर रेस में, तो एक होता है मीटिंग टाइम, कब वो मिलेंगे भाई। सो मीटिंग टाइम की बात करें फॉर अ ट्रैक जिसका लेंथ एल होगा एंड स्पीड अगर वो पी एंड क्यू रस मीटर पर सेकेंड से अगर वो दौड़ रहे हैं, तो हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, वो क्या हैं। फॉर अ ट्रैक लेंथ एल एंड जो स्पीड है वो पी एंड क्यू मीटर पर सेकेंड होगा। सो फर्स्ट टाइम ऑन ट्रैक कब मिलेंगे भाई, फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन द ट्रैक अगर कब मिलेंगे, अगर हमसे पूछा जाता है यहाँ पे देखो, दो एक डब्बा बना के अगर यहाँ पे चीज़ें जो बनती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक एंड फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, ये दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट टाइम ऑन ट्रैक कब मिलेंगे, ये होता है एक। और एक हमसे पूछा जाता है फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में पहली बार कब मिलेंगे, दोनों साइड से, बोथ डायरेक्शंस, ये पूछा जाता है। सो फर्स्ट टाइम ऑन ट्रैक, अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन द ट्रैक कब मिलेंगे भाई, फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन ट्रैक, सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो एल बाई पी माइनस क्यू कर देंगे, नीचे डिस्टेंस अपॉन स्पीड का माइनस, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये एल माइनस पी प्लस क्यू कर देंगे। फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में पहली बार कब मिलेंगे भाई, एल अपॉन पी प्लस क्यू, या फिर एलसीएम ऑफ एल बाई पी अपॉन एल बाई क्यू करेंगे। सो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे यार, ठीक है। तो ये हमारे पास मीटिंग टाइम वाले क्वेश्चंस को इस तरह से अप्रोच करना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा, जब फॉर्मूला जो मैंने बताया है ये कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर्मूलेज नहीं है भाई, एक तरह से टेक्निक्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है वो देखा है। उसके पहले हमने यहाँ पे सबसे पहले तो बात की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की, बेसिक फार्मूलाज, यूनिट कन्वर्जन, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 5/18 करेंगे, है ना। रिलेटिव मोशन एवरेज स्पीड में कैसे हमको आगे बढ़ना है, क्या चीज़ें हैं वो हमने देखा है। एप्लीकेशन में ट्रेन वाले क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, अगर एक स्टेशनरी पॉइंट पे मूव कर रहा है तो टाइम कैसे निकालेंगे, लेंथ वाला ऑब्जेक्ट आपस में दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे टाइम, अनदर मूविंग बॉडी है ना, कोई प्लेटफॉर्म है तो वो कैसे निकालेंगे, मूविंग बॉडी में ट्रेन या फिर मैन हो सकता है, वो कैसे अप्रोच करना है उस क्वेश्चंस को। बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस पे क्या ध्यान रखना है, एंड सर्कुलर रेस वाले क्वेश्चंस पे अगर मीटिंग पॉइंट पूछा जाए तो कैसे आगे बढ़ना है, एंड मीटिंग टाइम पूछा जाए तो कैसे आगे बढ़ना है, वो हमने देखा यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड से आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्स एंड वाई रन 3 किलोमीटर रेस अलॉन्ग अ सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300। देखो सर्कुलर कोर्स है, इस पूरा सर्कुलर कोर्स का जो लेंथ है वो कितना है, 300 मीटर्स। रेस टोटल कितने का है, 3 किलोमीटर का, और ये 300 मीटर का ये सर्कुलर ट्रैक है, ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर ट्रैक है यहाँ से पूरा, ये कितने का है, ये है 300 मीटर का। देयर स्पीड आर इन रेशियो, ठीक है, एक्स अपॉन वाई का जो स्पीड है वो रेशियो कितना दिया है, 3/2। इफ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर, एक आदमी दूसरे को कितने बार पास करेगा। द स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटेड एज पासिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिलेटिव, चलो सबका स्पीड की बात करें, इसको हम मान लेते हैं, स्पीड ऑफ एक्स को 3x मान लेते हैं, एंड स्पीड ऑफ वाई को हम यहाँ पे 2x मान लेते हैं। सो रिलेटिव स्पीड कितना होगा,
रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो 3x माइनस 2x दैट इज x। ठीक है, 300 मीटर का यहाँ पे ट्रैक है, सो टाइम जो x लेगा टू क्रॉस y, 10 टाइम टेकन बाई x टू क्रॉस y इज दिस। हमको पता है भाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम डिस्टेंस इज 300 मीटर्स यार, एंड रिलेटिव स्पीड इज x। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितना आ रहा है, x आ रहा है। सो सो जो टाइम टेकन होगा x को y को क्रॉस करने के लिए वो कितना होगा, 300/x यार। ठीक है, सो नाउ टाइम टेकन फॉर x टू कंप्लीट द एंटायर रेस, टाइम टेकन बाई x टू कंप्लीट द एंटायर रेस, वो कितना होगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 3000 मीटर्स अपॉन स्पीड खुद का, x का स्पीड कितना माना हमने, x का 3x माना भाई। ठीक है, x का स्पीड कितना माना, 3x माना है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1000/x सेकेंड्स, ये हमारे पास टाइम होगा। तो अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितने बार करेंगे भाई, दोनों को यहाँ पे अगर हम देखें तो 1000 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें 300 से, तो ये x कैंसल, क्रॉस को निकालने के लिए यहाँ पे ये 3.3 बार, मतलब ये 3 बार क्रॉस करेगा और ये बीच में मिलेंगे या कहीं पे दूर में रहेंगे। ठीक है, 3 बार क्रॉस करेंगे आपस में, 3.3 का मतलब है कि 3 बार क्रॉस करेंगे और 300 मीटर शॉर्ट रह जाएगा ये। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पर्सन एक्स फ्रॉम अ प्लेस ए, अनदर पर्सन वाई फ्रॉम प्लेस बी। एक्स व्यक्ति है, प्लेस ए एक व्यक्ति है, वाई फ्रॉम प्लेस बी, सेट आउट एट द सेम टाइम टू वर्क टुगेदर, work toward each other. The places are separated by a distance of 15 kilometers यार। x वर्क विद यूनिफॉर्म स्पीड, x कितने स्पीड चल रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर, y वर्क्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर। द यूनिफॉर्म स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से चला 1 घंटा, फर्स्ट आवर with a uniform speed of 1.25 km per hour in the second hour and with a uniform speed of 1.5 km per hour in the third hour, and so on. Which of the following is correct? They take 5 hours to meet. कितना टाइम लगेगा भाई मीट होने में? सो पहले तो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 15 किलोमीटर, तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन स्पीड बदल रहा है भाई, इसका तो ये कांस्टेंट है, सामने वाला का स्पीड बदल रहा है। जब सामने वाला का स्पीड बदल रहा है, सो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, टेकन 5 आवर टू मीट। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई ए जो है 5 घंटे में कितना चलेगा भाई, 1.5 इंटू 5 करेंगे तो 5 है 25 का 5 टू कैरी 5 1 जा 5 और ये 7.5 किलोमीटर चलेगा। दोनों का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। अब ये 5 घंटे में कितना चलेगा भाई, देखो 0.5 से आगे बढ़ रहा है ना ये, चौथे घंटे में 1.75 चलेगा, पाँचवें घंटे में ये 2 चलेगा। 5 घंटे में ये कितना चल रहा है भाई, ये तो डिस्टेंस ए का हो गया। बी का डिस्टेंस देखें तो पहले घंटे में 1 किलोमीटर, दूसरे घंटे में ये 1.25 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 1.5 किलोमीटर्स, फिर 1.75, फिर 1.2, सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, ये दोनों को ऐड करने पे ये हो जाता है अपने पास 3 4 5 6, ये 7.5 किलोमीटर्स चलेगा। ये दोनों 7.5 चल रहे हैं, तो एक यहाँ पे 5 घंटे मीट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी, भाई ए एंड बी के मिडवे में बिल्कुल 7.5 किलोमीटर यहाँ से 7.5 किलोमीटर यहाँ से बिल्कुल बीच में मीट करेंगे, ये भी सही है।
हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। तो आप उल्टा सॉल्व मत करने लगना, ऑप्शन से सॉल्व करना। लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा कैसे होगा वो सब देखेंगे, तो ये आंसर आपको ऑप्शंस को देख के निकालना है यार, ऑप्शन से आपको आंसर की तरफ जाना है। आंसर से ऑप्शन की तरफ आओगे तो कुछ कुछ भी निकालो, आंसर नहीं मिल पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यार, अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। ठीक है, एक नाव में चल रहा है तो नीचे जाने से रोइंग सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, उस नदी के साथ जब जा रहा है तो आधा टाइम लगता है। सपोज यहाँ पे अगर इसको 1 घंटा लग रहा है, सपोज यहाँ पे इसको x लग रहा है, तो ऊपर जाने में इसको 2x लगेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है भाई, तो मैंने फॉर्मूलेस हमेशा बताए हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर फॉर्मूलेस नहीं जो मैंने शुरुआत में बताया था उससे सॉल्व नहीं करने, तो तरीका भी है अपने पास यार। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि जो स्पीड है स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो कितना है x, एंड जो करंट की स्पीड है, स्पीड ऑफ करंट वो मान लेते हैं y। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे जो मान लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगा वो d होगा। सो डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे ये जाएगा, तो हमको पता है भाई डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो प्लस होती है। ठीक है, नदी के बहाव के साथ जाएगा तो वो प्लस होता है। यहाँ पे अलग लोग अपना रिलेटिव मत कर देना। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड इज इक्वल्स टू, है ना, हमने मान लिया कि स्पीड स्टिल वाटर में x है एंड स्पीड ऑफ द करंट y है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब स्ट्रीम में जब ये जाएगा तो कितना होगा x माइनस वाई। सो टाइम टेकन टू रोइंग अप स्ट्रीम, टाइम टेकन टू रोइंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यार। सो डिस्टेंस इज डी अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम जाने में टाइम हमको पूछा गया है क्या, नहीं, हमको ये बोला गया है कि अपस्ट्रीम में जितना लगता है वो डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में 2 गुना लगता है डाउनस्ट्रीम से। ठीक है, सो ये डी अपॉन अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितना होगा, यहाँ पे अपस्ट्रीम में इट इज एक्स माइनस वाई। तो हमको दिया हुआ है कि जो टाइम लगता है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम हो गया, डाउनस्ट्रीम में टाइम इज हमारे पास डी अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन हमको दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम का वो आधा लगता है डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा। सो डाउन स्ट्रीम में कितना लगेगा, मतलब अपस्ट्रीम में क्या लगेगा, डाउन स्ट्रीम में अगर यहाँ पे अपस्ट्रीम में 2x है ना भाई, डाउन स्ट्रीम में मैंने कितना माना है, डाउन स्ट्रीम में ये है डी एक्स प्लस वाई, ये डाउन स्ट्रीम में है। अपस्ट्रीम में कितना होगा, डी अपॉन एक्स माइनस वाई। तो जो अपस्ट्रीम है वो 2 गुना है डी अपॉन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। ठीक है, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ से डी डी कैंसल। ठीक है, इधर आएगा ये x प्लस वाई, उधर जाएगा 2x माइनस 2y। ठीक है भाई, इधर आएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स। जब 3y इज इक्वल टू एक्स आ गया है हमारे पास, तो क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड इन करंट। ठीक है, हमारे पास स्टिल वाटर टू द स्पीड इन करंट एक्स बाई वाई पूछा गया है। ठीक है, एक्स बाई वाई कितना हो जाएगा, एक्स बाई वाई इज 3:1 यार। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कार ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई। एक प्लेस एक्स है, एक प्लेस वाई है, कार वहाँ से वहाँ जा रहा है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर फ्रॉम y to x at an average speed of 2v किलोमीटर पर आवर
एंड फ्रॉम फिर से x to y एट a स्पीड ऑफ 3v किलोमीटर एंड अगेन एट a स्पीड ऑफ 4v। ठीक है भाई। देन द एवरेज स्पीड फॉर ऑफ द कार इन द एंटायर जर्नी, 4 बार गया है भाई, तो एवरेज स्पीड निकालना। तो बच्चे बच्चे को पता है भाई एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 4d अपॉन टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, पहला डिस्टेंस जो है d अपॉन रिलेटिव स्पीड कितना था v, फिर दूसरा में d अपॉन 2v, फिर d अपॉन 3v, फिर d अपॉन 4v। सबका एलसीएम निकाल लेंगे भाई। एलसीएम निकालेंगे 2 3 4 का, तो कितना आएगा ये 2 1 जा 3 जा 2 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 आएगा, तो ये 12d, ऊपर में तो 4d रहेगा, 12d प्लस 6d प्लस 4d प्लस 3d अपॉन 12, ये ऊपर जाएगा 12 12 इंटू 4d अपॉन नीचे में टोटल d कितना हो गया 6 12 8 12 6 18 18 और 7 25। सो और ये v भी तो है भाई, है ना, इधर v भी तो है, v कॉमन निकाल लिया था तो v ऊपर चल देगा यहाँ पे, और नीचे में भी d रहेगा, d और d कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 48v/25, मतलब ये कितना होगा 1.8v समथिंग। सो लाइज बिटवीन b एंड 2vr। ठीक है, आंसर क्या जाएगा b, 1.9 समथिंग आएगा। क्वेश्चन 5 है यार। अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल, एक मेंढक जो है 4.5 मीटर का एक सूखा कुआं है, इससे ऊपर आना चाहता है, जिसका स्लिपरी वॉल है भाई। यहाँ पे मेंढक है। एवरी टाइम द फ्रॉग जंप 30 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, तो ये 15 सेंटीमीटर नीचे भी आ जाता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जंप रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ द वेल। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक इन्वॉल्व है यार, मतलब लोग क्या करेंगे गलती, यहाँ पे 4.5 मीटर, इसको 450 मीटर डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे, हर बार ये 15 ऊपर जा रहा है, और इसको डिवाइड करेंगे 30, ये गलत आंसर होगा भाई, ऐसा नहीं करना है, आप समझना। ये जो है ठीक है, जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, जब ये जस्ट 30 सेंटीमीटर पे पहुँचेगा बचा हुआ, जब ये जंप मारेगा तो सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, बाहर। तो जो बचा हुआ जो अमाउंट है वो कितना टाइम लगे वो हम पहले देखेंगे। तो ये 450 माइनस 30, बिकॉज लास्ट बार जब मेंढक जंप लगाएगा तो सीधा कुआं से बाहर चला जाएगा, तो ये 420 सेंटीमीटर कितना टाइम में जाएगा भाई, हर 15 सेंटीमीटर इफेक्टिव है ना, तो 420 अपॉन 15 जो इफेक्टिव हर बार में जा रहा है वो कितना टाइम लगेगा, इसको 1 ये 2 जा, फिर 128 जा, 128 जंप मारेगा ना, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा, 30 सेंटीमीटर नीचे रहेगा, फिर लास्ट में एक जंप मारेगा तो ये क्या करेगा, सीधा बाहर पहुँच जाएगा यार। टोटल 29 जंप्स उसको लगेंगे टू गेट आउट ऑफ द वेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स वाई एंड जेड आर 3 कंटेस्टेंट इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। एज्यूम दैट ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड। सी तीनों का क्या है, डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड है। एक्स गिव्स वाई ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, एक्स गिव वाई ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर का मतलब क्या है, एक्स से वाई आगे है कितना मीटर भाई, 40 मीटर। ये 1000 मीटर का रेस में 40 मीटर आगे को, तो वाई को कितना चलना पड़ेगा भाई, 1000 माइनस 40 दैट इज़ 960 चलेगा, कौन, वाई। तो दोनों की जो स्पीड का जो यहाँ पे रेशियो होगा वो क्या होगा भाई, टाइम तो सेम लगेगा दोनों को। सो डिस्टेंस के बराबर होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे स्पीड इज स्टैटिक पोर्शन टू डिस्टेंस का रेशियो डिस्टेंस ऑफ एक्स अपॉन डिस्टेंस ऑफ वाई, जो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स तो 1000 मीटर चलेगा और वाई चलेगा 960। अगर हम यहाँ पे दूसरा बात करें, दूसरा जो बोला गया है कि ओके एंड एक्स गिव्स जेड स्टार्ट ऑफ 64,
सो यहाँ पे जो x है वो z को स्टार्ट कितने देता है 64 मीटर का, तो ये 64 मीटर है, तो ये कितना बचेगा भाई 936 मीटर z को चलना पड़ेगा। तो दोनों का जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ x अपॉन स्पीड ऑफ z, वो कितना हो जाएगा भाई, ये 1000 अपॉन 936। सो इफ y and z were to compete in a race of 1000, then how many meters will y give to z? y give to z हमको निकालना है यार, तो इसमें स्पीड का रेशियो निकाल लेना है अपने को। स्पीड ऑफ x इज टू स्पीड ऑफ y इज टू स्पीड ऑफ z कितना होगा, देखो x है 1000, y है 960 और z है 936, तो यही होगा भाई 1000 इज टू 960 इज टू 936। 2 में कटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 5 जा, ये 500, ये 2 4 जा, 1 कैरी 80 जा, ये 4 जा, 1 कैरी 6 जा, 1 कैरी 8 जा, फिर हो जाएगा ये 250, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 238, फिर जाएगा ये 125, ये 120, ये हो जाएगा 118, सॉरी 11 2 3 4, ये 117 होगा, ठीक है। इसका रेशियो क्या आया यार, 125:120:117, ये स्पीड का रेशियो आया। अगर हमको मीटर्स पूछा जा रहा है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, y जो z को देगा y गिव्स टू z, तो पहले y का रेशियो होगा 120 माइनस z, 117 पे है अपॉन 120, ये इसकी स्पीड का रिलेटिव यहाँ पे आया, इंटू क्या करेंगे 1000, तो ये कितना जाएगा 3/120 इंटू 1000। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है भाई ये, ठीक है। ये 1 जाए, ये 40 जाए, ये 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 25। सो 25 मीटर्स यहाँ पे क्या होगा, अगर y यहाँ पे होगा तो z कितना देगा भाई 25 मीटर्स का यहाँ पे ये स्टार्ट देगा भाई। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्रेन 200 मीटर्स लॉन्ग इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल क्रॉस सम मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। सिंपल सी बात है यार, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 9 जा, ये 20 जा। सो हमको क्या निकालना है भाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज 200 मीटर्स अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा 20 इंटू 5, ऊपर जाएगा 9, 20 इंटू 5 100, ठीक है। तो ये इधर 100 हो गया, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 19 सेकेंड्स लगेंगे भाई इसको पार करने में। आंसर क्या आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 पर्सन ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक में 2 पर्सन घूम रहे हैं भाई, ए एंड बी। एट द स्टार्ट बी इज अहेड ऑफ ए, स्टार्ट में बी आगे है ए से, एंड देयर पोजीशन मेक्स एन एंगल, बी इज अहेड ऑफ ए, इनका पोजीशन कितना बना 30 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हेन ए रीच द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ए जब यहाँ पे पहुँच जाता है, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट ए यहाँ पे पहुँच जा रहा है, ही मीट्स बी, अब बी क्या कर रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इफ दे आर रनिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यार टाइम तो सेम लगेगा। सो डिस्टेंस जो है मतलब यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस होगा, जो एंगल का जो रेशियो होगा ना भाई, एंगल कवर्ड बाय ए अपॉन एंगल कवर्ड बाय बी, वो हमारे पास होगा। तो ए ने कितना एंगल कवर किया यहाँ पे, इसने 180 डिग्री कवर किया, और ये कितना करेगा 150 कवर करेगा, बिकॉज ये 30 माइनस करना पड़ेगा बी को। सो ये यहाँ से कैंसिल, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। सो जो आंसर होगा भाई वो कितना होगा, यहाँ पे रेशियो का जो यहाँ पे होगा, इट इज़ 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द फिगर ड्रॉन बिलो गिव्स द वेलोसिटी ग्राफ ऑफ 2 व्हीकल्स ए एंड बी
ये जो वेलोसिटी ग्राफ बना रहा है भाई, एक व्हीकल ए का है, एक व्हीकल बी का है। द स्ट्रेट लाइन ओ के पी जो स्ट्रेट लाइन है रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए एट एनी इंस्टेंट, वेयर द हॉरिजॉन्टल लाइन सी के डी, ये जो सी के डी है ये व्हीकल बी के बारे में बता रहा है। एट एनी इंस्टेंट इन द फिगर डी इज द पॉइंट, डी कहाँ है भाई, ये रहा है, डी इज द पॉइंट, यहाँ पे है डी इज द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर, डी इज द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर फ्रॉम P मीट्स दी हॉरिजॉन्टल लाइन सी के डी। डी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सी के डी मीट करता है यार, सच दैट जो पी डी है, ये जो पी डी है इक्वल्स टू हाफ ऑफ एल डी। ठीक है, ये एल डी का जो है आधा है भाई पी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एल डी। देन व्हाट इज द रेशियो of the distance covered by the vehicle A and B in time interval OL। तो समझना भाई, ये जो कार दिया हुआ है वेलोसिटी और इधर टाइम, सो जो देखो भाई, आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या बताता है। ठीक है, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमको डिस्टेंस बताता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको डिस्टेंस बताता है। तो हमको क्या पूछा, रेशियो कवर्ड बाय व्हीकल ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ए अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल बी का इसका रेशियो पूछा है। तो डिस्टेंस के क्या करेंगे, जो व्हीकल ए है उसने कितना एरिया कवर किया है भाई यहाँ तक, सो ये एरिया कितना हो गया हमारे पास, और ये एरिया जो कि किसने कवर किया है, सी के डी ने। ठीक है, सो इस एरिया में ये अगर है ना, ये x है तो ये बोला गया है, चलो ये x है तो ये 2x बोला गया है भाई अपने को। ठीक है, तो डिस्टेंस अब यहाँ हमारे इसको बोले देखें, सो ये जो है ये ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल क्यू पी एल अपॉन रेक्टेंगल सी ओ एल डी। सो ये कितना बनेगा, इसका ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये बेस को बेस मानता हूँ, बेस को मैं यहाँ पे इसको एल मान लिया। ठीक है, बेस इंटू हाइट इज़ 3x अपॉन इसको मैं क्या मानूंगा भाई, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, 2x इंटू यहाँ पे ये जो है इसको एल माना ना, तो भाई ये लेंथ कैंसल, ये x और ये x कैंसल, तो जाएगा 3/4 यार, कितना आएगा ये 3/4 आ जाएगा हमारे पास रेशियो किसका, डिस्टेंस का। ना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, फ्राइट ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट एन एवरेज स्पीड, एक सामान रखने वाला ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से यहाँ पे लेफ्ट करता है किसको, मुंबई को, मुंबई से दिल्ली जा रहा है। 2 आवर्स लेटर एन एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम, ठीक है ये मुंबई है, यहाँ मुंबई से ये दिल्ली जा रहा है ट्रेन, इसको मुंबई मान लिया, ये दिल्ली मान लिया। ठीक है, लेफ्ट दिल्ली फ्रॉम मुंबई, फ्राइट ट्रेन लेफ्ट, सपोज अगर ये हमारे पास दिल्ली इधर है, इधर मुंबई है ना यार। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगेगा। अब फ्राइट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई, ठीक है मुंबई के लिए दिल्ली से लेफ्ट किया 40 किलोमीटर पर आवर। 2 आवर्स लेटर एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई, फिर से 2 घंटे बाद एक हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन निकलता है फॉलोइंग द फ्राइट ट्रेन ऑन अ पैरेलल ट्रैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्राइट ट्रेन, कितने देर बाद यहाँ पे ये मिलेंगे। तो देखो भाई 2 घंटे में ये कितना चल लेगा, 2 घंटे में 40 इंटू 80 किलोमीटर चल चुका होगा, यहाँ पे 80 किलोमीटर में होगा भाई ये। ठीक है, 80 किलोमीटर से ये आगे होगा, जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो कहाँ होगा ये 40 किलोमीटर पर आवर से ये आगे होगा। सो हमारे पास कितना दूर बाद मिलेगा, क्या पूछा गया हमसे, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट्स द फ्राइट ट्रेन। ठीक है भाई, सो डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले डिस्टेंस पर टाइम निकालते हैं कि वो कब मीट करेंगे। सो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू कैच द फ्राइट ट्रेन, तो टाइम इज इक्वल टू
डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्राइट ट्रेन इन 2 आवर्स अपॉन जो रिलेटिव स्पीड है उनका, रिलेटिव स्पीड में क्या होगा भाई, दोनों सेम डायरेक्शन तो माइनस हो जाएगा। सो डिस्टेंस इज 80 अपॉन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 20 किलोमीटर्स पर आवर। सो 4 घंटे बाद वो मिलेगा भाई। कौन? ये जो है, ये ट्रेन जो है 4 घंटे बाद मिलेगा। 4 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? जो दूसरा ट्रेन निकला है, जो हमारे पास पैसेंजर ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन जो निकला है, वो 4 घंटे बाद इससे मिलेगा। तो 4 इंटू 60 किलोमीटर, ये खुद 60 किलोमीटर ट्रैवल 60 किलोमीटर चल रहा है, 4 घंटे में कितना चलेगा? 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर बाद जो है दोनों आपस में मिलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 है यार, देयर आर 3 पिलर एक्स वाई जेड ऑफ डिफरेंट हाइट्स। 3 पिलर हैं एक्स वाई एंड जेड। 3 स्पाइडर ए बी सी start to climb on this pillar simultaneously. In one chance, A climb on X by 6 centimeter but slip down 1 centimeter. 6 ऊपर जाता है तो एक नीचे आता है। B climbs on Y 7 ऊपर जाता है तो स्लिप 3 होता है। And C climbs on Z by 6.5 ऊपर जाता है तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे आता है। If each of them requires 40 chance to reach the top of the pillar, what is the height of the shortest pillar? शॉर्टेस्ट पिलर का हाइट कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। हर इंसान को 40 चांस लगता है, ठीक है। सो आपको एक चीज़ याद रखना है भाई, सबसे टॉप में इससे पहले तो माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज इसका हाइट है हमारे पास x, इसका हाइट है y, इसका हाइट है z। सो 40 जंप में ये कितना, ये स्लिप कितना कर रहा है भाई 1 सेंटीमीटर से, तो एक जंप में कितना था 5 सेंटीमीटर। तो 40 चाहिए, मतलब ये आखिरी बार में +6 हो जाएगा, 39 में ये पहुंच जा रहा होगा, 39 + 1, ठीक है। मतलब आखिरी जंप में स्लिप नहीं होगा भाई, ठीक है। सो ये 5 × 39 करेंगे +6, ये हाइट होगा किसका, इस वाले का। इस वाले का हाइट कितना होगा 7, ये हो जाएगा 4 × 39 + 7। लास्ट बार में जैसे हमने कुआं वाला क्वेश्चन किया था उसी होगा, उसी प्रकार का ये भी होगा। एंड इसमें ये हो जाएगा 4.5 × 39 + 6.5। सो इसको सॉल्व करेंगे अगर, सो 5 9 जब 45 को 5 4 कैरी, 5 3 जब 15 और ये 19 + 6, ये 201, ये 9 4 जा 36 का 6 3 कैरी, 4 3 12 और 12 और 15 + 7, ये कितना हो 7 6 7 क्या होता है 13 का 3, एक कैरी 163, इसका कितना होगा भाई 45 × 39, 9 5 जो 45 का 5 4 कैरी, 9 4 36, 40 0 15 1 कैरी, 12 13 5 5 7 1, ये पॉइंट लगाएंगे और इसमें +6.5 कर देंगे तो ये 0 1 कैरी, 6 6 12 का 2 1 कैरी, 8 182। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 182। तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला कितना है 163। आंसर क्या हो जाएगा 11 का बी। आप लॉजिक को समझना भाई, एक जंप कम लगेगा, उसके बाद जो फाइनल जंप है उसमें वो पहुंच जाएगा। सो 39 इंटू करना है, ठीक है, जितना भी लेंथ होगा उसमें प्लस लास्ट वाला जो होगा डायरेक्ट पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेली ट्रेन इज टू बी इंट्रोड्यूस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी starting from each at 6 AM and journey is to be completed in 42 hours, ठीक है।
ए से बी जा रहा है, 6 AM स्टार्ट हो रहा है, 42 आवर्स टाइम लग रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेन नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन दी शटल सर्विस? शटल सर्विस को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे कितने ट्रेन चाहिए? स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एट 6 AM, ठीक है, 6 AM में यहाँ पे चलना चाहिए। सो 42 आवर्स एक का जर्नी है। सो देखो भाई 42 आवर्स का मतलब क्या होता है? 42 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे प्लस 3/4 ऑफ अ डे, ठीक है। टू रीच द रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन, वो ट्रेन जो है डेली ट्रेन इज इंट्रोड्यूस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी, यहाँ पे दोनों तरफ से जा रहे हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन जो कि हम मेंटेन करेंगे शटल सर्विस को। सो जो नेक्स्ट डे होगा 2 मोर ट्रेन मस्ट बी इंट्रोड्यूस फॉर द गिवन 2 स्टेशन, या जो कि मेंटेन करेगा कंडीशन को, ठीक है। एक जो है वो कितना, 1 दिन प्लस 3/4 दिन लग रहा है, वो इधर से इधर आएगा प्लस इधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कितना दिन लगेंगे भाई? एक और ट्रेन आएगा इधर से, तो ये वापस से जो जा पाएगा शटल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इसको 1 डे प्लस 3/4 ऑफ द डे, एक दिन से ज़्यादा लग रहा है। सो नेक्स्ट डे हमको 2 और ट्रेन चाहिए, तो टोटल यहाँ पे 2 और इधर 2, टोटल 4 ट्रेन की जरूरत पड़ेगी भाई। कि दोनों ट्रेन जो है 42 आवर्स ले रहे हैं यार, मतलब एक दिन और 3/4 ऑफ अ डे टू दे रीच द रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन, और 6 AM फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमको कितना चाहिए? 4 ट्रेन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए एंड बी वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर पार्क, दे स्टार्ट एट 8 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ए एंड बी वॉक एट स्पीड ऑफ 2 राउंड्स, दोनों जो है 2 राउंड्स पर आवर से चल रहे हैं। ए 2 राउंड्स पर आवर एंड बी 3 राउंड्स पर आवर। हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 8 AM एंड बिफोर 9 AM? 8 AM और 9 AM से पहले कितने बार एक दूसरे से क्रॉस करेंगे? तो मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं भाई, सर्कुलर पॉइंट वाले का मैंने ट्रिक्स बताए हैं, बट अगर आप ट्रिक्स भूल जाओ तो सिंपल सी बात है। सपोज एक कितना लग रहा है 2 राउंड्स पर आवर, ए जो है 2 राउंड पर आवर से बी जो है 3 राउंड पर आवर अपोजिट में जा रहे हैं। सो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना होगा? 5 राउंड्स पर आवर। सो दे विल क्रॉस ईच अदर 5 टाइम्स इन एन आवर, क्रॉस 5 टाइम्स इन अ आवर। सो अगर हमने बोला कि 9:30 से 8 AM, 8 AM से 9:30 AM तक कितने बार क्रॉस करेंगे, तो इसका ड्यूरेशन कितना है भाई? 8 AM से लेके 9:30 AM तक जो ड्यूरेशन है इट इज़ 1.5 आवर। सो जो ड्यूरेशन होगा दे विल क्रॉस 5 इंटू 1.5, दे विल क्रॉस 7.5 टाइम्स, ठीक है। बिकॉज 1 घंटे में वो 5 बार क्रॉस कर रहे हैं, तो 1.5 घंटे में कितने बार करेंगे? 5 इंटू 1.5 दैट इज 7.5 टाइम्स यहाँ पे ये क्रॉस करेंगे यार। सो बिफोर, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 7.5 नहीं होगा, छोटा वाला वैल्यू होगा, बीच में रहेगा। 7.5 का मतलब कि बीच में रहेगा, 7 बार एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ 500 मीटर रेस बी स्टार्ट 45 मीटर अहेड ऑफ ए। 500 मीटर का रेस है,
बी जो है वो ए से कितना 45 मीटर पहले है यार, बट ए विंस द रेस। ठीक है, ये पूरा ट्रैक जो है 500 मीटर का है, ए विंस द रेस एंड वाइल बी इज स्टिल 35। ठीक है, ए पहुंच जाता है स्टिल 35 मीटर्स बिहाइंड यार। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी अज्यूमिंग टोटल सेम टाइम। ठीक है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो सेम है, तो डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी, डिस्टेंस ए कितने लिया एंड डिस्टेंस बी कितने ने लिया। सो ए जो होगा, ए ने पूरा यहाँ पे 500 मीटर कवर कर लिया है, तब तो जीता भाई। एंड बी कितना करेगा भाई, 500 में से -45 इधर एंड 35 पीछे। सो ये 5 उधर चला गया, 50 और 3 80 माइनस कर देंगे तो ये कितना 420 ही गया भाई। सो रेशियो ऑफ स्पीड इज व्हाट, इट इज़ 25/21। आंसर हो जाएगा 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू सिटीज ए एंड बी आर 360 मीटर्स अपार्ट। ठीक है, 360 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी सिटीज़ जो हैं 360 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। अ कार ग्रोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रहा है विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड रिटर्न टू ए विथ स्पीड ऑफ। ठीक है, ए कार गोज फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड ऑफ 40 एंड रिटर्न टू ए विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना। एंड यहाँ पे टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस है 360 अपॉन टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाने वाला कितना है 40 प्लस आने वाला 60। ठीक है, सो ये टी अपॉन 60 और 40 का क्या होता है भाई, एलसीएम 12। सो डी अपॉन डी ये हो जाएगा 3D, ये हो जाएगा 2D अपॉन ये हो जाएगा 120। सो 120D अपॉन 5D, डी और डी कैंसल। सो आंसर कितना हो जाएगा, ये 1 ये 2 फिर 20 यहाँ पे क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। ओके, सो ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 भाई। जो टोटल जर्नी है वो 2D होगा ना भाई, जाने का प्लस आने का। सो आंसर क्या हो जाएगा 24/2। ठीक है, यहाँ पे ये 120/2D होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24/2 दैट इज़ 48 यार। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 48, भी जाने और आने का यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है यार, टू कार्स स्टार्ट टूवर्ड ईच अदर फ्रॉम टू प्लेस ए एंड बी विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। दो कार हैं भाई, एक ए है एक बी है, आपस में डिस्टेंस कितना है 160 किलोमीटर। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, 8:10 AM में ये स्टार्ट करते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ द कार आर, यहाँ पे ये 50 किलोमीटर्स पर आवर है एंड 30 किलोमीटर्स पर आवर। दे विल मीट ईच अदर एट। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 160 अपॉन स्पीड, यहाँ पे दोनों एक साथ चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा भाई 50 + 30 दैट इज़ 80। 160/80 इज़ 2, तो 2 आवर्स लगेंगे। तो मतलब ये 10:10 AM में ये मिलेंगे भाई एक दूसरे से। आंसर हो जाएगा 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, अ वर्कर रीच हिज फैक्ट्री 3 मिनट लेट
इफ़ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर, ये हाउस है, ये फैक्ट्री है, अगर हाउस से चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो 3 मिनट लेट चलता है, लेट पहुंचता है भाई। इफ़ यू वॉक एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर देन ही रीच एट 3 मिनट अर्ली। द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम द हाउस, तो डिस्टेंस हमसे निकालना है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है यार। मान लेते हैं जो डिस्टेंस है हाउस एंड फैक्ट्री का वो क्या है, डी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी मान लेते हैं, ठीक है। और टाइम लगा किसका, वो टी। तो क्वेश्चन ने बोला है जो स्पीड है दैट इज डिस्टेंस, मतलब जो टाइम होता है वो क्या होता है, स्पीड बाई डिस्टेंस। वो यहाँ पे कितना लग रहा है, 3 मिनट लेट है ना, तो टी प्लस, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज 5, सो डिस्टेंस इज डी अपॉन स्पीड इज 5, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम कितना है भाई, वो टी प्लस 3 मिनट लेट पहुंच रहा है, और ये हमारे पास 60 में डिवाइड कर देंगे। टी जो आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा। दूसरा जो है यहाँ पे 5 से जब 6 से चलता है क्वेश्चन नंबर 1, और 6 से चलता है तो ये टाइम जो है वो 7 मिनट पहले पहुँचता है। इक्वेशन नंबर 2 हमको डी निकालना है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो पहले टी की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, डी इक्वल्स टू यहाँ पे इधर जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको, ये 5 इंटू टी प्लस 3/60, और उधर का डी जो है वो कितना हो जाएगा, 6 इंटू टी माइनस 7/60। दोनों को इक्वेट कर देंगे, 5 इंटू टी प्लस 3/60 इक्वल्स टू 6 इंटू टी माइनस 7/60। ये 60 कैंसल, 5t प्लस 15 इज इक्वल टू 60 माइनस 42। इधर जाएगा 15 प्लस 42 इज इक्वल टू टी। टी कितना आ गया, ये 7, ये 57, टी 57 आ गया। इसकी हमारे पास यहाँ पे डाल दें अगर वैल्यू, तो डी आ जाएगा भाई, डी इज इक्वल टू 57, 6 इंटू 57 माइनस 7/60। ये किस में आएगा, किलोमीटर्स में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 50/60। ये 0, ये 0, ये 5 किलोमीटर हमारे पास क्या होगा भाई, डिस्टेंस होगा हाउस का। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, अ थीफ रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन हुज स्पीड इज, इधर 8 किलोमीटर पर आवर से कौन चल रहा है, पुलिस चल रहा है, और इसको चेस कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से कौन, इधर थीफ है, इधर पुलिस है। इफ़ द थीफ इज़ 100 किलोमीटर अहेड, ठीक है, पुलिस और थीफ के बीच में 100 मीटर की दूरी है, देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। सिंपल सी बात है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। हमको टाइम पूछा गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड रिलेटिव, डिस्टेंस इज 100 मीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे देखो दोनों का यहाँ पे रिलेटिव स्पीड एक ही सेक्शन में, तो यहाँ माइनस करेंगे भाई 10 माइनस 8, जो कि कितना आएगा यहाँ पे 100/2, और ये किलोमीटर पर आवर में, जिसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 जा, ये 9 जा, ये 1 जा, ये 20 जा, 9 2 जा 18, 180 मीटर्स, सॉरी 180 सेकेंड्स आएंगे, और इसको हम सेकेंड्स मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 मिनट्स। आंसर क्या हो जाएगा, 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ ट्रेन ट्रैवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स, देन ट्रैवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। कुछ एवरेज स्पीड है, सपोज एक्स है, जो कि ये 63 किलोमीटर्स को चलता है,
फिर 72 किलोमीटर्स को ये चलता है कितने एवरेज स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर से, मोर देन इट्स ओरिजिनल, मतलब x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर से चलता है, देन इट्स ओरिजिनल, इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, देन व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड यार, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 63 प्लस 73 अपॉन ओरिजिनल स्पीड हमसे पूछा गया है, 3 आवर्स इसको लगेंगे। सो स्पीड अपॉन, तो इसमें टाइम तो दिया हुआ है अपने को यार, ठीक है, तो इसमें हम स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम लगाएंगे। डिस्टेंस इज 63 प्लस 73 अपॉन टाइम। देखो लेकिन हमको दोनों डिस्टेंस अलग अलग समय अलग अलग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे टाइम 1 निकालें, यहाँ पे टाइम 2 लगा, तो टाइम 1 प्लस T2 हमको दिया हुआ है कितना, 3 आवर्स। सो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस x अपॉन, तो डिस्टेंस 63 अपॉन स्पीड x, और T2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस 73 अपॉन x प्लस 6, और दोनों को प्लस कर देंगे, 63 बाई एक्स प्लस 73 बाई एक्स प्लस 6, ये कितना है, 3 आवर्स, ठीक है। सो ओरिजिनल स्पीड हमको पूछा गया, तो ओरिजिनल स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर में रहेगा, या बिल्कुल किलोमीटर पर आवर में हमसे पूछा गया है। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इसको, 63 इंटू एक्स प्लस 6 ऊपर जाएगा, प्लस 73x अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3। तो ये 63x प्लस 6, 3 18 का 8, 1 कैरी 6 36 37 प्लस 73x इज इक्वल टू, इधर आएगा 3x इंटू एक्स प्लस 6, जो कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 18x, इधर आ जाएगा 63x प्लस 73x प्लस 738। सो सबको मैं इधर ले आता हूँ, सबको 3 से डिवाइड अगर मैं कर दिया, तो कितना हो जा रहा है ये 21x प्लस, सॉरी, सो सबको ऐड कर दिया मैं अगर, तो ये 6 और 6 इधर, और ये 7 और 6 136 x प्लस 78 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 18x, ठीक है भाई। सो सब इधर ले आओ, 3x स्क्वायर प्लस 18x, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा यार। सो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 18 माइनस कर देंगे तो 118x माइनस 378 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे गलती हो गई, 73 नहीं भाई, ये 72 है, ठीक है, ये 72 है, यहाँ पे ये 73 नहीं है, ये 72x है। सो 63x प्लस 6 3 18 का 8, 1 कैरी 6 से 36 37 प्लस 72x इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स प्लस 6। सो 63 प्लस 72x इज वॉट इट इज 5, और 7 6 13 135x प्लस 378 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x, ठीक है भाई। सबको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा,
3x² प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलो सबको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। सो ये 6 जा 12, 1 कैरी 5 जा 1 2 1 कैरी 6 जा, ये ख़त्म, ये 6x। सो 65x प्लस 126 इज इक्वल टू x² प्लस 6x। इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 59x प्लस 126 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई यहाँ पे। 3 में 3 4 जा 12, 1 के लिए 3 5 जी, तो 45x होगा। 45x में हमारे पास माइनस जब करेंगे 6x तो ये 39x होगा, और ये उधर जाएगा तो भी माइनस होगा। ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पे निकालें, कॉमन निकालें, तो ये x इंटू एक्स माइनस 39 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 39, 9 3 जा 57 का 7, ऐसे नहीं भाई, इसको हम x² माइनस 39x 42x प्लस 3x माइनस 126 लिख सकते हैं भाई। जब इसको लिखेंगे तो x कॉमन निकालूंगा, x माइनस 42 और इधर 3 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3 2 जा 6 3 4 12, बिल्कुल यार। सो यहाँ पे x प्लस 3 और x माइनस 42, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 आवर। ठीक है, एक पर्सन जो है सर्टेन डिस्टेंस चलता है और वापस से वॉक करता है एंड ड्राइव करता है, 6 आवर टाइम लेता है भाई। ही कैन वॉक ऑल्सो बोथ वे इन 10 आवर्स। कैन वॉक बोथ वे, अगर ये चलता है वॉक एंड वॉक, सो कितना ले रहा है भाई 10 आवर्स। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ वे। तो सिंपल सी बात है भाई, ये वॉक करने में देखो यहाँ पे जाने वाले तो 5 घंटे लग रहा होंगे इसको वॉक करने में। सो ड्राइव करने में कितना घंटा लग रहा है 1 घंटा। सो अगर दोनों वे में ड्राइव करना है तो इसको 2 आवर्स लगेंगे, 2 आवर्स। आंसर क्या हो जाएगा ए। इधर जाएगा ड्राइव करेगा 1 घंटा, इधर जाएगा ड्राइव करेगा 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 4 कार्स आर हायर्ड एट द रेट ऑफ 6 per kilometer plus the cost of diesel at ₹40 a liter. In this context, consider the detail given in the following table. कार दिया, माइलेज दिया, आवर्स दिया, टोटल पेमेंट दिया है। विच कार मेंटेन द मैक्सिमम एवरेज स्पीड। देखो, मैक्सिमम एवरेज स्पीड हमसे पूछा जा रहा है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमको टाइम दे दिया है, डिस्टेंस निकालना है और कौन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, डिस्टेंस ए कितना ट्रैवल किया, उसके लिए हमको जो टोटल पेमेंट दिया है वहाँ से हमको निकालना पड़ेगा यार। ठीक है, अगर हम बात करें 1 किलोमीटर चलने में जो ए कार है, कार ए की बात करें, ठीक है, 1 किलोमीटर कितना किलोमीटर चला होगा, वो टोटल 1 किलोमीटर में कितना कॉस्ट आ रहा है अपॉन टोटल जो कॉस्ट है उसमें 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना आएगा भाई। ठीक है, माइलेज कितना दे रहा है 8 ना किलोमीटर पर लीटर। पर लीटर कितना चल रहा है 8 किलोमीटर चल रहा है। सो कॉस्ट कितना आएगा 6 पर किलोमीटर
1 लीटर में 40 अपॉन माइलेज, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 रुपीज़, है ना। 5 रुपीज़ में कितना चल रहा है, 8 का माइलेज दे रहा है भाई पर लीटर में। तो पर किलोमीटर देखो ये 40 रुपये में 8 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 किलोमीटर कितने रुपए में चलेगा भाई, 5 रुपये में। प्लस 5 + 6 करना है, टोटल कितना लगेगा 1 किलोमीटर के लिए, टोटल 11 रुपीज़ लगेगा भाई। सो ये पर किलोमीटर का कॉस्ट आ गया। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कौन, ए, वो कितना होगा भाई, 2120 अपॉन 11। सो 11 1 जा 11, बचा कितना, 10। ठीक है, बचा कितना, 10। तो उधर गया 112 हुआ भाई, 112 क्या, 11 1 11। सो चलो इसको हम अप्रोक्स, यहाँ पे मैं इसको 11 है ना। सो ये कितना वैल्यू आएगा इसका, अगर मैं इसको जीरो मान के चलूँगी, आपको एवरेज पता चलना है, ठीक है। तो ये 0 0 होगा, 200, थोड़ा कम किया हूँ, तो ये 212 आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू और कम आएगी, मतलब 200 आएगी, 200 के अराउंड, ठीक है। नाउ ये कार ए की बात हो गई, कार बी की बात करें तो इसका टोटल डिस्टेंस 200 के अराउंड आया, या फिर टोटल डिस्टेंस अपन लोग टाइम कर लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है भाई। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 2120 अपॉन 11। सो टोटल स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 2120 अपॉन 11 इंटू टाइम 40। तो ये जीरो कैंसल, ये 2 जा, ये 106 जा, ये 53 जा। सो 53/11 दैट इज़ 4 जा 44, 44 के बाद 6 3 9, 4.8 आएगा स्पीड इसका, ठीक है, स्पीड ऑफ ए। उसके बाद कार बी की बात करें तो कार बी का भी हमारे पास पर किलोमीटर का कॉस्ट कैसे आएगा भाई, पर किलोमीटर का कॉस्ट हमारे पास, ये 10 किलोमीटर चलता है पर लीटर में। सो हमारे पास 40 रुपये में कितना किलो, मतलब 40 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। 40 अपॉन माइलेज करेंगे, सो 40/10 दैट इज़ 4 रुपीज़ इज द कॉस्ट, प्लस 6 दैट इज़ 10 यार, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है भाई। अगर ये कि देखो माइलेज हमारे पास पर किलोमीटर कैसे निकालना है भाई, पर लीटर का कॉस्ट अपॉन माइलेज, 40 रुपये पर लीटर का है, 40 रुपये में ये 10 लीटर चलता है। 40 रुपये में ऐसे लिखते हैं, 10 किलोमीटर चलता है 40 रुपये में, तो 1 किलोमीटर कितना में चलता होगा, 40/10, सिंपल। सो ये हो जाएगा 10। तो स्पीड क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस यहाँ पे जो टोटल पेमेंट है 1950 अपॉन पर किलोमीटर में कितना आ रहा है, 10, तो डिस्टेंस इज 195। सो स्पीड कितना आ जाएगा भाई, 195/25। सो ये 5 जा, ये 3 जा 15, 45 9 जा, ये 1 जा, ये 8 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। हमको मैक्सिमम एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है।
ओके। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें स्पीड और डिस्टेंस बाय टाइम, इसमें फिर से निकालें। स्पीड डिस्टेंस कितना है 2120, ये अपॉन टाइम कितना है 20। तो ये जीरो ये 1 जा, ये 106 जा। सो 106/11 करेंगे तो ये अराउंड 9.8 के आसपास आएगा भाई। ठीक है। कार ए कार बी, कार सी की डिस्टेंस की बात करें तो कार सी का यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट पर किलोमीटर के लिए कैसे निकालेंगे, 40 अपॉन माइलेज कितना है 9, सो +6 करेंगे, ये 1 जा, ये अराउंड 9 4 जा 36, 4.4। सो ये कितना जा रहा है 10.4 पर कॉस्ट इतना आ। सो टोटल जो है वो कितना होगा 2026। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू 2064 अपॉन 104। इसको मैं 10 ही मान के चलता हूँ यार, 10 के मान के चलूँगा तो कितना आ जाएगा 206 आ जाएगा। सो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 206 अपॉन आवर्स 24, 12103, 652, 1 जा, ये 8.4 के आसपास आ रहा है। कार डी का भी कॉस्ट पर किलोमीटर कितना होगा, माइलेज कितना 11, तो ये हमारे पास अराउंड 3.66 जा +6 दैट इज़ 9.6 आएगा। तो यहाँ पे जो 1812 अपॉन 9.6 को चलो मैं 10 मान के चलता हूँ, तो 10 ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू कम आएगी। सो ये अराउंड 181 बोल रहा है, तो इसको 200 मान के चलता हूँ यार। ठीक है। सो 200 वैल्यूज़ आएगी। सो एक डिस्टेंस इतना आ गया। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन आवर्स 22 आवर्स। सो ये 100/11 आ रहा है। इसकी वैल्यू अराउंड कितनी आएगी भाई, 100/11, 100/11 इससे तो कम आएगा भाई, इससे कम आएगा। सो 9.4 के आसपास आएगा जो भी आएगा। सो फर्स्ट से कम आएगा। सो मैक्सिमम एवरेज स्पीड किसकी, कार ए की है। ये 109/11 था। क्वेश्चन 22 है, मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 मीटर पर आवर। द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ डिस्टेंस इज, यहाँ पे फर्स्ट 60% जो डिस्टेंस है उसको कितना टाइम लगता है 10 मिनट, मोर देन दी जो बचा हुआ 40% है। ठीक है, 10 मिनट्स मोर। ओके, 10 मिनट्स मोर देन टू कवर दी रिमेन डिस्टेंस। हाउ फार इज दी ऑफिस, डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। सो अगर 48 किलोमीटर्स पर आवर है, उसको मिनट्स यहाँ पे दिया हुआ है ना यार, उसको किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। सो 48 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, मीटर पर सेकंड में कर देते थे भाई इसको, मीटर पर सेकंड मिनट में करना है तो इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा भाई। ये 1 जा, ये 8 जा। सो ये 4 जा, 4/5 यार। सो 4/5 किलोमीटर पर मिनट से ये चल रहा था। ठीक है, 60% टाइम लगता है, 60% डिस्टेंस को कवर करने में 10 मिनट मोर लगता है। मतलब
20% टाइम लगता होगा 10 मिनट 20% डिस्टेंस को कवर करने में, बिकॉज ये 40 में बस 20% एक्स्ट्रा है। सो 20% डिस्टेंस में 10 मिनट्स लगता है। सो डिस्टेंस इज 20% में सपोज एक्स डिस्टेंस है तो एक्स का 20% मीन्स एक्स बाई 5, ये डिस्टेंस में कितना लगता है 10 मिनट्स। सो स्पीड हमको पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम हमारे पास मिनट्स में पता है, स्पीड मिनट्स में पता है। सो 4/5 स्पीड हमको पता है मिनट्स में, ये डिस्टेंस हो गया भाई, x/5 यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, x/5 चलने में टाइम कितना लगा 10 मिनट। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5 इंटू 50, ये 1 जा ये 10 जा। सो 40 किलोमीटर जो होगा उसका ऑफिस का डिस्टेंस होगा यार घर से। क्वेश्चन 23 है, इफ़ अ बस ट्रैवल 160 किलोमीटर्स, अगर एक बस है 160 किलोमीटर चलता है इन 4 आवर्स एंड अ ट्रेन ट्रैवल्स 320 किलोमीटर्स इन 5 hours at a uniform speed, then what is the ratio of the distance traveled by them in 1 hour। हमको क्या पूछा गया है, रेशियो डिस्टेंस ट्रैवल बाय देम इन 1 hour हमसे पूछा गया है। डिस्टेंस इन 1 hour अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी इन 1 hour। सो डिस्टेंस बराबर स्पीड बाई टाइम, स्पीड बाई टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल देखो ये कितना चल रहा है भाई 160 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। सो 160/4 मीन्स इतना किलोमीटर इन 1 आवर। सो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर इन 1 आवर। ये कितना हो जाएगा 320/5 किलोमीटर इन 1 आवर। 320 इधर जाएगा, इधर 5, ये 0 ये 0, ये 1 जा ये 8 जा। सो 5:8 आ जाएगा भाई, रेशियो आंसर हो जाएगा बी। सो हमने क्वेश्चंस किया फ्रॉम दी डिस्टेंस टाइम एंड वर्क।